सपा प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क आज कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से मिले और उनसे संवाद कर चुनाव में जी जान से जुट जाने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने हर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के कदम से कदम मिलाकर चलने का संकल्प लिया। समाजवादी पार्टी के संभल लोकसभा प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क ने मीडिया से वार्ता करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बसपा द्वारा मुस्लिम प्रत्याशी उतारने के सवाल पर कहा कि भाजपा ने गठबंधन को तोड़ने का पूरा प्रयास किया है, मंत्रियों को जेल भेजने का काम किया है, बसपा पर दबाव बनाकर मुस्लिम प्रत्याशी उतारने का काम किया है। इतना ही नहीं, जियाउर रहमान बर्क ने ईडी द्वारा छापेमारी करने के सवाल पर कहा कि भाजपा आरएसएस के लोग संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बनाकर अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लोकतंत्र की खुली हत्या है। लोकतंत्र को बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए क्या कहा जियाउर रहमान। इंशाल्लाह मुझे यकीन है अपने जो इस गठबंधन में कांग्रेस पार्टी की पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की तरफ से कि वो मेरा पूरा सहयोग करेंगे और मैं भी इस मौके पर उनको ये यकीन दिलाता हूँ कि जहाँ उनको जरूरत पड़ेगी तो मैं भी जियाउर रहमान पर भी उनके इस चुनाव के बाद में या चुनाव के दरमियान में कहीं जरूरत पड़ेगी तो मैं उनके हाथ को से भी करूँगा। देखिए, बसपा पार्टी के प्रत्याशी आना तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है और पार्टी का प्रत्याशी भी मुसलमान आना भी कोई ताज्जुब नहीं है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है। आज प्रदेश ही नहीं पूरा देश इस बात को जान रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से इस लोकतंत्र संविधान होने के बावजूद गठबंधन को तोड़ने का पूरा प्रयास किया, जहाँ पे नीतीश कुमार जी को तोड़ा, जहाँ पे जयंत चौधरी को तोड़ा, जहाँ महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने तोड़ फोड़ करी और कई मुख्यमंत्रियों को पूर्व मुख्यमंत्रियों को जेल भेजने का काम करा। वो लोग को डरे सहमे में हुए हैं और इसी वजह से ही बसपा पे भी दबाव बना करके मुस्लिम प्रत्याशी उतारने का काम करा है। लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा कि आज हालात के हिसाब से सारे लोग जागरूक हैं और वो इस चीज़ को समझ रहे हैं। 2014 और 24 के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 2014 के अंदर जब चुनाव हुआ था, हमारे भाई हमारे मोहतरम बहुजन समाज पार्टी से जो प्रत्याशी थे अकील रहमान साहब, आज अल्लाह करम से वो अकील रहमान साहब जनाब वो भी हमारे साथ में इस समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। हमने उनका इस्तकबाल किया है और वो भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ेंगे। मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए ये कहूँगा कि तब में और अब में फ़र्क है और अब जो है वोट ना के बराबर कटेगा और हमें कोई गलत यही अफसोस की बात है कि इस जो देश की आज़ादी के बाद से कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद, नोटिफिकेशन होने के बाद में ये सुनने में आता था और देखने में मिलता था कि जो भी संस्थाएं होती थी वो एक तरह से आज़ादी के तौर पर काम करती थी, लेकिन आज भी भारतीय जनता और आरएसएस के ये लोग उन पर दबाव बना करके, इन संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बना करके इनको एक तरह से अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि एक तरह से लोकतंत्र का खुली हत्या है। हम उसी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि इस देश का संविधान लोकतंत्र बचा रहे और इस देश के विकास के लिए, तरक्की के लिए, इस लोगों की खुशहाली के लिए हम इस चुनाव में आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन कितना भी ये अत्याचार कर लें, कितना भी उसका दुरुपयोग कर लें, इनके होने से जनता इनको इस चुनाव के अंदर बिल्कुल मजबूती के साथ में जवाब देने के लिए तैयार है। देखिए, मैं वो मेरे बड़े हैं, मैं कोई गलत अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल नहीं करूँगा। उन्होंने उनकी जो अल्फाज टाइप के वो मेरे लिए नहीं, जनता के लिए भी बहुत अच्छी वो अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये आप हुकूमत की विधानसभा में अगर जाएंगे तो आपको ये जानकारी मिलेगी कि वो वहाँ की जनता के लिए कितने अच्छे तरीके से पेश आते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि इस चुनाव के अंदर यकीनन मेरी उम्र ज़रूर कम है, मैं मानता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से मेरे पास तजुर्बा बहुत बड़ा है। दादा मोहतरम शफीकुर रहमान बर्क साहब जो इस प्रदेश नहीं पूरी देश की राजनीति के अंदर एक मजबूत शख्सियत रही हैं, उनके साथ में रह करके मैंने ट्रेनिंग की है और 15 साल उनके साथ रह के बहुत कुछ सीखा है और तजुर्बा हासिल किया है। उसी की बदौलत इंशाल्लाह इस लोकसभा के चुनाव में मैं कोशिश करूँगा जिन लोगों को ये गलत फहमी है उन लोगों को ये साबित करके दिखा दूँ। दंगे होते नहीं, अगर उन्होंने कहा कराए जाते हैं तो
तो हम कब कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी तो अपनी इस चुनाव रणनीति को सत्ता हासिल करने के लिए सारे हथकंडे का इस्तेमाल करती है, लेकिन समाजवादी पार्टी के अंदर जो है हमेशा से इस चीज पे खास तौर पर रहा है कि किस प्रकार की कोई घटना नहीं घटनी चाहिए, लेकिन अभी कहीं घटी है। बहुजन समाज पार्टी के अंदर कौन सी घटनाएं नहीं घटी, लेकिन अगर घटनाएं घटी हैं तो उस पर कंट्रोल किया जाना बड़ा जरूरी होता है। लेकिन बीजेपी इन चीजों को खास तौर से आगे बढ़ करके अंजाम देती है, जो कि मजम्मत के लायक है। आज पल्लवी पटेल और ओवैसी साहब का गठबंधन होने जा रहा है, 35 सीटों पर प्रत्याशी उतार है, क्या कहेंगे? मैं अभी गठबंधन हुआ नहीं है, हो जाएगा तो उसके बाद मैं अपनी बात रखूंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि हमारा मकसद इंडिया इस समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और पूरी जो सारी पार्टियां, लालू यादव जी, आप पार्टी के लोग इकट्ठा हुए हैं, हमारा मकसद सीधे सीधे सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी आरएसएस, जो कि देश के खिलाफ लोग हैं ये लोग, इनको सत्ता से हटा करके और जनता की सरकार बनाना है, जिससे कि देश का विकास हो सके और खुशहाली आ सके। आखिरी सवाल के स्वामी प्रसाद महोदय ने 2 सीटों पर कैंडिडेट उतारे हैं, तो इसका चुनाव पर क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, चुनाव आता है तो चुनाव में प्रत्याशी उतारने का काम तो पार्टियों का होता ही है। अभी कुछ उन्होंने 2 कैंडिडेट उतारे, हो सकता है आते आते चुनाव के अंदर और दूसरी पार्टियां, दूसरे नेता अपने चुनाव में प्रत्याशी उतार सकते हैं। तो चुनाव का मकसद ये होता है कि प्रत्याशी उतार करके चुनाव लड़ा जाए, लेकिन उसके साथ साथ वक्त इस चीज का होता है कि मेन फाइट के अंदर कौन है। इस समय भारतीय जनता पार्टी खुद इस चीज को, जो लोग हैं इस चीज को तस्लीम कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है, और इस चीज का उनको एहसास है, तभी वो गठबंधन को तोड़ने के काम में प्रयास में लगे हुए हैं। स्वामी प्रसाद महोदय को इंडिया गठबंधन ने दरकिनार कर दिया है, इसलिए प्रत्याशी उतारे गए। अब देखिए, मैंने वही कहा कि प्रत्याशी उतारने का हक हर पार्टी को, हर नेता को है। कोई आजाद की जो पार्टी है वो पार्टी से उतार सकते हैं, जो कोई है तो आजाद की हैसियत से भी अपना नॉमिनेशन करा सकते हैं। लेकिन उन्होंने क्यों किया, इस चीज का जवाब वो खुद दे सकते हैं, उसका जवाब मैं नहीं दे सकता। समाजवादी पार्टी में बहुत सारे कैंडिडेट बदलने पड़ रहे हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है? किसको? समाजवादी पार्टी में करीब 1 दर्जन कैंडिडेट बदल दिए हैं। 1 दर्जन तो नहीं, लेकिन कुछ कैंडिडेट में बदलाव किया है। उसकी वजह यही रहती है कि जब प्रत्याशी मुंतखब होने के बाद में अगर कहीं कोई समस्या आती है, कहीं कोई कमी रखती है, लोगों के मशवरे होते हैं, तो नेताओं को उनसे बात करके उस जगह पे बदलाव भी करना पड़ता है। सर, दूसरे शहरों को बनाने में अब तक कितना कामयाब हुए हैं? कुछ कार्यकर्ता सपा से जुट करके भाजपा में शामिल हुए हैं, 2-3 लोगों को अगर आप ये कहें कि तो उठ करके समाजवादी के वो गए, समाजवादी लोग आज भी समाजवादी के साथ हैं। उनको ये मतलब नहीं कि प्रत्याशी कौन है, आज भी वो पूरे तन मन धन के साथ में चुनाव लड़ा रहे हैं। और इस बार आप लोकसभा का जब चुनाव के बाद में, ये बात कोई घमंड में तकब्बुर में नहीं कह रहा, जब इंशाल्लाह चुनाव का नतीजा आएगा तो इस गठबंधन में समाजवादी और कांग्रेस के आपस से जब लोग मिलकर के आप पार्टी के जब लोग वोट डालेंगे तो आपको ये एहसास हो जाएगा कि कोई इससे अलग नहीं था। सिर्फ और सिर्फ एक ये र्यूमर्स हैं और जो हवा उड़ा रखी है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने, इसके अलावा और कोई दम नहीं है। सभी लोग मिलकर के चुनाव लड़ाएंगे। वक्त आते आते आप देखेंगे सारे लोग जो अगर कुछ अभी अलग भी हैं तो वो सारे लोग एक मंच पर आपको नजर आएंगे। संभल से मेरा जिला के लिए राहुल कुमार।